हर संभव कोशिश मैंने की कि ये मेरा लाला लाजपत राय वार्ड परिवार, जिसने मुझे अपना प्यार, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, इनके कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कचहरी हो, जिस लायक मैं था, मेरी पार्टी ने बनाया था, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। और हम इस वक्त लखनऊ के एक ऐसे ही वार्ड में है जिसका नाम है लाला लाजपत राय, वार्ड नंबर 67, जहां पर हम बात कर रहे हैं यहीं के बीजेपी प्रत्याशी। वैसे मैं आपको बता दूं, पहले भी ये यहाँ के पार्षद रह चुके हैं और इस बार फिर बीजेपी ने एक बार इन पर भरोसा जता दिया है। जी हाँ, राघव राम तिवारी जी से हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि भैया जो वादे किए थे कितने पूरे हो गए और इस बार इनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या वादे रहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो यही रहेगा कि पिछले 5 साल से आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, पहले की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है इस क्षेत्र की? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझसे पूर्व में जो पार्षद रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हर नेता या हर जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है वो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं पार्षद बना तो उत्तर प्रदेश की बागडोर परम श्रद्धेय योगी जी के हाथ में और देश की बागडोर परम आदरणीय मोदी जी के हाथ में। और मेरा और सौभाग्यशाली हूँ मैं, क्योंकि इस लखनऊ संसदीय क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो देश के यशस्वी रक्षा मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं। मैं उनकी लोकसभा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और उनके आशीर्वाद से और उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर नीरज जोया जी के आशीर्वाद से पिछले 5 वर्ष मुझे पार्टी ने मुझ पर अपना विश्वास जताया, जनता का प्यार मिला और मैं यहाँ से पार्षद निर्वाचित हुआ। काफ़ी कुछ काम शेष बचा था। 55 पार्क मेरे वार्ड में है। एक ईमानदारी की बात करें तो एक पार्क का सौंदर्यीकरण 20 सालों में हुआ था। किसने किया किसने नहीं किया ये अलग विषय है। आज आप घूम रहे होंगे, मेरे वार्ड में गए भी होंगे। जी बिल्कुल। मेरे वार्ड में 5 मलिन बस्ती है, जिसमें अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आप बटहा गए थे। बटहा में आप ईमानदारी से किसी से पूछिएगा, क्या इसके पहले पानी की लाइन थी, सीवर लाइन थी, नाली थी, सड़क थी, लाइट जलती थी कि नहीं जलती थी? आपको उत्तर वहीं मिल जाएगा। सबौली में यही दशा थी, यही दशा अकिलापुर में थी, यही दशा मिर्ज़ापुर में थी और यही दशा नंदपुर में थी। लेकिन नंदपुर में जब मैं पार्षद बना तो वहाँ सीमेंटेड रोड बनी हुई थी। एक बहुत छोटा सा गांव है, तो वहाँ मैंने सड़क नहीं बनाई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सड़क ऑलरेडी वहाँ बनाई थी। लेकिन इन 4 गाँवों में आदरणीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय विधायक जी के आशीर्वाद से हर संभव कोशिश करके डूडा के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से और अपनी जो मुझे पार्षद होने के नाते जो राशि मिली उससे मैंने इस गांव का चहुमुखी विकास कराया। अब ये वादा नहीं करूंगा कि कुछ बचा नहीं है, क्योंकि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल। अगर आज सड़क बनेगी तो 3 साल बाद टूटेगी, निश्चित है। तो हो सकता है कहीं आपको गड्ढा भी दिखा हो सकता है कहीं नाली में पानी भी हो गया हो, लेकिन मैं ये वादा ज़रूर करता हूँ और आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि हर संभव कोशिश मैंने की कि ये मेरा लाला लाजपत राय वार्ड परिवार, जिसने मुझे अपना प्यार, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, इनके कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कचहरी हो, जिस लायक मैं था, मेरी पार्टी ने बनाया था, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। जैसे आपने बस्तियों की जो बात करी, उन बस्तियों में हम गए थे, मैंने आपको इससे पहले भी जिक्र किया, लेकिन वहाँ के लोग जरा सा नाखुश नजर आए आपसे। कहने लगे कि वो अपने आप को विधायक समझ रहे हैं, हमने 5 सालों में उनको देखा ही नहीं कभी अपने क्षेत्र में। काम करने जाते कहते हैं कि अपने पति को लेके आओ, तुम्हारा काम नहीं। ऐसा कुछ है? एक समस्या है जी। बटहा गाँव में 40% किराएदार रहते हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि किराएदार यहाँ के नागरिक नहीं हैं, लेकिन अगर आप किसी के यहाँ मकान में किराए पर रहते हो और आपकी यहाँ की आईडी नहीं है, तो क्या मकान मालिक की संस्तुति के बिना मैं उनका निवास, जाति, आय बना सकता हूँ? अगर ये संभव है तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों का बनाया शुरुआत में। तो उसी दिन शाम को मकान मालिक आ गए, उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि मेरे यहाँ किराएदार रहता है? आपने चेक किया था क्या, या आपने जांच कराई,
या ये अधिकार आपको किसने दिया कि मेरे मकान में जिसका मैं टैक्स भरता हूँ, जिसकी बिजली का बिल देता हूँ, जिसका मेरा स्वामित्व है, आपने उसमें किराएदार कैसे बना दिया। तो मैंने इतना ज़रूर कहा कि आप मकान मालिक से या तो मेरी बात करा दो या मकान मालिक के बिजली के बिल पे ये लिखा लो कि मैं अपना निवास इनके यहाँ से बनाना चाहता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे यहाँ किराए पे निवास करते हैं। 80% लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन अब 2 महीने बाद ये किराएदार आया, 3 महीने बाद दूसरा किराएदार आ गया, तो ये एक विषय है बेबाकी से, इसमें कहीं झूठ कहीं सच नहीं। अगर ये गुनाह है तो हो सकता है कि एक आध बार मैंने किया हो। क्या बात है भाई, जो हमारे साथ पार्षद जी यहाँ पे मौजूद है, बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं और बड़े सफाई से सब जवाब दे रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा कि जो वहाँ के लोग हैं वो कब खुश नजर आएंगे आपसे? वो खुश नजर आएंगे अगर ईमानदारी से वो सोचेंगे कि मैं जिस सड़क पे चल रहा हूँ वो आदरणीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय विधायक जी के आशीर्वाद से। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी पहचान मेरी पार्टी है, मेरी पहचान योगी बाबा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। हमारी पहचान उससे है और पार्टी मुझे सम्मान देती है क्योंकि मेरे वार्ड की जनता मेरे साथ है। इस 20 साल में इस वार्ड को 1300 वोटों से जीतकर कोई नहीं गया, लेकिन पिछला चुनाव में 1300 वोटों से जीत कर गया और यहाँ जातिवाद भी नहीं कहीं चला। सारे बिरादरी के लोग मेरे साथ थे, सबका आशीर्वाद मेरे साथ था, सारे लोग मेरे पास आते हैं। अब बटहा गांव में प्रत्याशी भी है समाजवादी पार्टी का, नाम नहीं लूंगा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आपको बताया जाएगा। सुनिए, ये एक चीज और सुन लीजिए, कमल का फूल है तो मतलब समझ गए कि ये जीत रहे हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जरूर कमल का फूल लेके चल रहे हैं, उनको पता है कि वो जीत रहे हैं। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा नेता देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, जिसका विश्व में नाम लिया जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि योगी परम श्रद्धेय योगी बाबा योगी महाराज के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यूपी में काम कर रहे हैं। हम गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी में गुंडे माफियाओं के लिए जगह नहीं है। अगर हमारे यहाँ भी कोई गुंडा माफिया होगा तो बुलडोजर उसी तरह बाबा का वहाँ भी चलेगा जैसे अपराधियों के और माफियाओं और आतंकवादियों के यहाँ चल रहा है। बाबा इसमें पक्षपात नहीं करेंगे, बाबा का कोई पक्षपात इसमें नहीं है और पार्टी का आदेश है, पार्टी का स्पष्ट आदेश है कि हमारा जो भी जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में हमारा शीर्ष नेतृत्व 1 मिनट की भी कोताही नहीं करेगा। इसका उदाहरण अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। क्या बात है भाई। तो ये थे हमारे साथ लाला लाजपत राय वार्ड के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं राघव राम तिवारी जी। इनसे बात की, उन्होंने बड़ी सफाई से बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे करी और हमने जो सवाल पूछा बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिया। देखना दिलचस्प होगा कि भैया जो इनके वार्ड। जी बताइए। आप किसी से पूछिए कि क्या फेसबुक झूठ बोलेगा, क्या व्हाट्सएप जिस दिन आप लोड करोगे वो दोबारा आप चेंज कर पाओगे। कोरोना काल में मेरे अपने छोटे भाई के घर में बच्चा पैदा हुआ, लड़का, मैंने 1 साल उस लड़के का मुंह नहीं देखा क्योंकि मैं 420 स्क्वायर फीट के घर में रहता हूँ। मेरे यहाँ कोई अलग व्यवस्था नहीं थी कि मैं सैनिटाइज कराने जाता, मैं सफाई कर्मचारियों के साथ जाता तो मैं बाहर नहा लेता और मैं वहीं कपड़ा उतार देता और इतना बड़ा VIP भी नहीं था कि मेरा कोई लॉन था जहाँ मैं नहा लेता। मैं इसी 420 स्क्वायर फीट में रहता हूँ। 3री मंजिल पे मेरा भाई रहता है अपने परिवार के साथ। डिलीवरी हुई थी, 2 लड़कियाँ थी, बहुत खुशी का माहौल था। पहला लड़का उनके हुआ था। हम 3 भाई हैं, लेकिन मैंने 1 साल उस लड़के को टच नहीं किया। अगर उसको टच करता तो उसकी जान को खतरा होता। मेरा 12 आदमी का परिवार है, मैं 420 स्क्वायर फीट के मकान में रहता हूँ। और आपको ईमानदारी से बताओ, मेरा फेसबुक ID खोलिएगा आप, कोरोना में 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मैंने सैनिटाइज किया है खुद अपने हाथ से। सफाई कर्मचारियों के साथ मैं खड़ा रहा हूँ। अगर अर्थी हुई है और किसी परिवार में 2 ही लोग थे और दोनों कोरोना पीड़ित हो गए तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अस्पताल में मैं उनको देखने कई बार गया, लेकिन जो घर में बचा उसके घर का भोजन मैंने जरूर पहुँचाया अपनी जान को खतरे में डालकर। और सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालकर नहीं, अपने पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल के। जरा पूछिए इन लोगों से जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, जनता इनसे जवाब मांगे, ये कोरोना में कहाँ थे, ये कोरोना में किस कोने में बैठे थे। क्या इनका भी परिवार प्यारा था तो मेरा परिवार प्यारा नहीं था क्या? अगर मैं नेतागिरी करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने 11 परिवार को 11 सदस्यों को जो जान के जोखिम में डाल दूं। और आप भी पत्रकार हैं, आपसे ज्यादा उस कोरोना में भयावह दृश्य किसी ने देखा नहीं होगा। ये पता नहीं होता था कि रात देखी है तो सवेरा देखेंगे और सवेरा देखा है तो रात देखेंगे कि नहीं देखेंगे।
ये जो हमारे साथ जो थे राघवराम जी, जिन्होंने बताया जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया पिछले 5 सालों में, वो बताया। फिलहाल इन्होंने और भी नए रणनीति बनाई है, नए वादे बनाए हैं, किस तरह से अपने जो लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, खास करके एक जो मलिन समस्या हमारे बस्तियों की वार्ड में बात। है, जी एक जी समस्या है। हमने अपने कार्यकाल में सिर्फ 2.5 साल काम किया। 2.5 साल मैंने नहीं, सारे जनप्रतिनिधियों ने 2.5 साल काम किया। 2.5 साल हमारा पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, विकास ठप हो गया था, हम बहुत पीछे चले गए थे। यानी हमको सिर्फ 2.5 साल का अवसर विकास करने का मिला। उस 2.5 साल में 45 पार्कों का सौंदर्यीकरण, सारे पार्कों में समरसेबिल और सारे पार्कों में पाथवे और 3 मिनी ट्यूबवेल, 2 बड़े ट्यूबवेल। उसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि मेरे वार्ड में अभी पानी की समुचित व्यवस्था पूरी तरह से जो फ्लो आना चाहिए वो नहीं है। माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया, माननीय विधायक जी से आग्रह किया। मेरा एक सपना है, जिसको आप कहते हैं कि आपने क्या सोचा है। हाँ। इस वार्ड में मैं एक वाटर टैंक बनाना चाहता हूँ। हाँ। कि अगर कभी बत्ती जाती है तो ट्यूबवेल बंद हो जाता है, जी या ट्यूबवेल खराब हो गया तो सप्लाई बंद हो जाती है, हमको टैंकर से पानी का सप्लाई करना पड़ता है। और यही पूछिएगा, जब इससे पहले वाला लोकसभा चुनाव हुआ, मेरे वार्ड के 2 ट्यूबवेल फेल हो गए। मैं पूरे परिवार के साथ सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लोकसभा चुनाव का वोट भी मांग रहा था और पानी से बाल्टी की सप्लाई भी कर रहा था। उसका भी वीडियो मेरे फेसबुक में मिल जाएगा, आपको उस डे वाइज मिल जाएगा। वाटर टैंक बनाने का सपना है कि ऊपर पार्क रहे, नीचे वाटर टैंक रहे। इस क्षेत्र के लोगों को जब भी पानी का संकट न हो, बत्ती चली जाए, ट्यूबवेल फूक जाए, तो हमारी इमरजेंसी व्यवस्था हो कि उस टंकी की सप्लाई को पूरे वार्ड से जोड़ दिया जाए। 2, 4 दिन, 5 दिन तो हमारी वो टंकी चला देगी, तब तक प्रशासनिक व्यवस्था चालू हो जाएगी और ट्यूबवेल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। भाई ये जो देख रहे हैं आप, नए नए वादे हैं और नए नए जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो कह सकते हैं कि अपनी जो सोच है, जो क्रिएटिविटी है, किस तरह से उनको अपने वार्ड के लोगों को जो चीज़ें हैं, जो नीड्स हैं, उनकी पूरी करने की कोशिश हो रही है। वक्त आएगा तो पता ही चल जाएगा कितनी ये जो नीड्स थी, जितनी ज़रूरतें थी, वो काफ़ी हद तक कितनी हो गई पूरी या फिर बची हुई है। फिलहाल हम किसी और वार्ड में जाएंगे, किसी और पार्षद प्रत्याशी से बात करेंगे, उनकी क्या रणनीति है, उनके क्या वादे हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए बस न्यूज़ टाइम मीडिया को देखते रहिए।